टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। और आज का दिन एज़ यूजुअल इट्स सो ब्यूटीफुल, एवरी डे इज़ ब्यूटीफुल। और हर दिन को हमेशा एक खुशी के साथ शुरू करना चाहिए और एक अच्छे मूड के साथ शुरू करना चाहिए। तो आज जो है वो मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि जिसको ख़ास इंग्रेडिएंट है एग्स। तो अंडे जो है वो हम फ्राई करके भी खाते हैं, हम उनका ऑमलेट बना के भी खाते हैं, और भी डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम अंडे बनाते हैं। लेकिन जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। और क्या है कि अंडा एक बहुत ही आम सी चीज़ है जिसको आप बहुत ही ख़ास तरीके से बना सकते हैं, और वह तरीका जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम हमारा स्पेशल एग बनाते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट्स रियली मीन्स अ लॉट। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमारी वीडियोस को। तो आप ज़रूर शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि और लोग भी हमारी वीडियोस को देख सकें और ताकि आगे आगे हमारा चैनल जो है वो और ऊपर जाए। और इसी तरह हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी कुकिंग रेसिपी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। और तो चलते हैं फिर हमारे किचन में। तो जी, ये हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये जो है एक स्पेनिश रेसिपी है। लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो प्रोशीटो डालते हैं, जैसे सॉसेजेस वगैरह भी होती हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन अनियन, और साथ में ली है बंद गोभी, और साथ में लिया है हरा धनिया और चॉप्ड अनियन, और साथ में लिए हैं टमेटोज। सो इनको डाइस शेप में काट लिया है, और वैसे ही अनियंस को काटा है डाइस शेप में। और साथ में है पोटैटोज़, इनको भी डाइस्ड शेप में काट लिया है। एंड साथ में है ग्रीन चिली, और जो हमारे मसाले हैं उसमें है बहुत सिंपल से मसाले हैं। ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स हैं, और सॉल्ट है। और साथ में हमें चाहिए होंगे एग्स। तो एग्स तकरीबन 6 चाहिए हमें। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो उसके लिए, यानी कि आपके पास जैसे टमेटोज़ हमारे पास आम मौजूद होते हैं, और धनिया हमारे पास आम होता है, प्याज। तो अगर हरी प्याज नहीं भी है और कैबेज नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये अगर आप यही इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे, और साथ में आलू भी हमारे घर में होते ही हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये बॉईल गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे प्याज हमारे। हाँ, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हाफ कुक करना है आपको इसको। और साथ ही में आपको कैबेज डाल देनी है इसमें, हमारी जो बंद गोभी है। और साथ में ही जो है वो हमारे जा रहे हैं टमेटोज़, और साथ में अब हमारे जा रहे हैं पोटैटोज़। सब कुछ इकट्ठा डाल देना है, और आपने जो है इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। बस धीमी आंच पर इसको थोड़ा पका लें आप। तो जी, अभी तकरीबन 6 अंडे जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और इनमें अब हम हमारे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। और साथ में ये इसके जो स्पाइसेस हैं ये जा रही हैं नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, एंड धनिया, और हमारी ग्रीन अनियन। ये सब कुछ जो बचे हुए हमारे मसाले हैं ये सब कुछ हमने इसमें डाल देना। साथ में जा रही है ग्रीन चिली जी। तो अभी आपने इसको कर देना है मिक्स। तो ये हमारे सारे सॉफ्ट हो गए हैं अनियन और सारी जो हमारी वेजीज हैं। तो
वेजिज सारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। मैं अभी वीडियो में आ गया हूँ। हेलो गाइस, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हम एग डालेंगे, हीट कर दी है हमने फुल से स्लो पे, बहुत स्लो कर देनी है आपने, बिल्कुल यहाँ पे अपने एंड पे आ गया, तकरीबन यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं। बहुत स्लो कर दी है क्योंकि अभी इसको हम स्लो हीट के ऊपर बनाएंगे, ऑलमोस्ट जैसे स्टीम पे ही बनाएंगे। तो इसके अंदर ये हैं हमारे एग्स बीट कर लिए थे, तो इसमें अच्छे से कर देंगे ऐड। कितने अंडे? 6 अंडे। हाँ, इसको अच्छे से एक ही दफा मिक्स करना है। तो 8 हम चुके हैं 4 लोग, तो 4 के लिए जाते हैं 8 की अंडों की सर्विंग। पर चलो हमारे बच्चे जो हैं वो इतने बॉयल एग्स ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो या हमारे लिए 6 काफ़ी है हम सबके लिए। ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। अभी इसको हम लगाएंगे दम पे, ऊपर से कर देंगे कवर, क्योंकि स्टीम बनेगी और स्टीम से अंडा जो है अभी फूलेगा भी और इससे उसकी अंदर तक गल भी जाएगा, यानी अच्छे से पक जाएगा अंडा। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन, संडे के दिन हम यूजुअली घर पे स्वीट बनाते हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे भी उठ गए हैं, आज घर पे हैं, तो आज बनाएंगे घर पे अच्छी रेसिपीज़। तो आज हमने प्लान किया है कि कुछ मीठे में थोड़ा डिफरेंट सा बनाएं। तो अभी मॉर्निंग में हम खाने लगे हैं ऑमलेट और इसके साथ चलेंगे पराठे। तो फिर दोपहर को देखते हैं शाम को कौन सी अच्छी सी मीठे में रेसिपी बनाएं। तो ऑमलेट की रेसिपी बड़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग बड़े शौक से ऑमलेट खाते हैं और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट किस्म के ऑमलेट जो हैं वो आपको खाने में मिल जाते हैं। तो जो भी अच्छी रेसिपी हो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो मसलन खाने में अच्छी चीज़ लगे उसको बना कर ट्राई भी करना चाहिए। तो हम घर पे डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं। हमने एक दफ़ा ऑमलेट खाया था, मैं अभी भी याद है, इतना मज़ेदार था वो। उसको मेडिटेरियन ऑमलेट कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट ग्रिल्ड होती हैं। उसमें ड्राइड अनियन डालते हैं और साथ में ग्रिल्ड जुकीनी, ग्रिल्ड जो है वो एग प्लांट्स जाते हैं और वो बड़ा स्पिनच जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ जाती है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो मैं ट्राई कर रहा था कि वो भी सीखूं कि कैसे बनाते हैं। तो ग्रिल किस दिन करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं वो मेडिटेरियन ऑमलेट। तो बड़े बड़े मुश्किल नाम है ऑमलेट्स के भी। अंडों की रेसिपी हैं, उनके नाम स्पेनिश में डिफरेंट होते हैं, इटालियंस के डिफरेंट होते हैं और चाइनीज़ के डिफरेंट होते हैं। तो नाम बड़े मुश्किल हैं, लेकिन हैं अंडों की रेसिपी, लेकिन बड़ी कहते हैं कि जो रेसिपी खाने में अच्छी लगे और समझ में आ जाए वो मज़ेदार होती है। तो ये बहुत आसान है, आप घर पे बनाएं और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आसान रेसिपी है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाली जो कि घर में दस्तयाब ना हो। टमाटर, प्याज, आलू सब घर के घरों पे मौजूद होते हैं। तो इजी रेसिपी है, तो बड़ी मज़ेदार है। तो ठीक है, अभी क्योंकि ये बिग साइज में है, ऑलमोस्ट पक चुका है, तो या तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक और तरीका है, इस पर रखेंगे प्लेट इसको और ये देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसको ऐसे ही प्लेट में से वापस इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। या तो इससे टूटा नहीं है ना बिल्कुल। अगर हम इसको किसी स्पैचुला से उठाते या दूसरे स्पून से उठाते, चम्मच मारते, कुछ भी करते तो ये टूट जाना था। अब ये नीचे से तो ये देखें बहुत अच्छा बन गया, पक गया। तो अब दूसरी साइड से भी ये पक जाएगा। तो आंच वही स्लो है, तो 5 मिनट इसको देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से बन जाए, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी अभी आपको स्लाइस करके दिखाते हैं इसका। पूरा हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं इसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है। या and it's so delicious, they look so yummy।
और आप इसी स्टाइल में बनाएं, आपको बहुत अच्छा बनेगा। और ये सारे सिंपल घर में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये उनसे बना हुआ है। और ये हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये एग्स, एंड आई होप कि आप भी इसको ट्राई करेंगे और आपको भी पसंद आएंगे। तो ये बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैंने इसमें डाली थोड़ी सी केचप और मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको ट्राई। यम, बहुत मज़े का। बस ऐसे खाते रहे और आई हैव नेवर थॉट के अंडे से भी इतनी अच्छी रेसिपी बन सकती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना। गाइस, तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, ये रेसिपी पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहे कैनेडियन पंजाबी स्वैग।